अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू एज ऑफ टेक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं घर पे मौजूद हूँ और ये वीडियो जो है वो मैं घर पे बैठ कर बना रहा हूँ, किसी शॉप पे नहीं बना रहा। कल दरअसल मार्केट गया था और आप लोगों का क्वेश्चन लेके मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च की है अपने तौर पे, ताकि आपको अच्छी एक वीडियो मिल सके और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले भाई, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा बोर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं ताकि जो आपका सवाल है हम उस मुद्दे पे आ सकें। अच्छा जी, तो आपका जो सवाल था उसके मुतालिक मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी लगाई थी, पोल भी डाला था और उस पर भी आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। वोट्स तो बहुत कम लोगों ने किए, लेकिन जितने लोगों ने भी किए उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो यही थे कि जी बिल्कुल हमें बनानी चाहिए। ये आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि पोल रेशो क्या आ रही है। और ऐसा ना किया करें, पोल अगर कोई डालता तो ज़रूर उस पर आके अपना हिस्सा डाला करें। तो आपका जो सवाल था वो ये था कि जेबी फ़ोन बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त मार्केट में जेबी फ़ोन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सबसे पहले तो चंद छोटी छोटी बातें हैं, आपने वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ आएगी, तभी आप किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे कि जी हमें जेबी फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो मैंने थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन बना के मैंने कोशिश की है कि मैं उनको सॉल्व कर सकूँ, उनका जवाब दे सकूँ। तो फिर लास्ट पे हम जो है वो ज़रूर किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे। आप जो देख रहे हैं वो भी, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं भी किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाऊँगा। तो सबसे पहले तो ये हमें फ़र्क पता होना चाहिए कि जेवी में और सॉफ्टवेयर में, फैक्ट्री में क्या फ़र्क है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि जी जेवी और सॉफ्टवेयर दोनों सेम हैं, दोनों सेम है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। फैक्ट्री अनलॉक जो है वो अलग है, सॉफ्टवेयर अनलॉक जो है वो और जेवी सेम है, वो उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर अनलॉक वो होता है जैसे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो आगे बढ़ाते हैं। मोबाइल वो लॉक होता है, बंद होता है, लेकिन हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो चलाते हैं, तब उसमें जाके सिम चलती है। और फैक्ट्री अनलॉक वो है जो फैक्ट्री से ही अनलॉक होता है और उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट मोबाइल लिया, उसमें सिम लगाई और वो चल गई। उसमें कोई भी नहीं करता, जितनी मरतबा मर्जी उसको रीसेट मारें, रीस्टोर मारें, फैक्ट्री डेटा रीस्टोर मारें, उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सॉफ्टवेयर अनलॉक में जब आप उसको रीसेट मारते हैं तो आपको दोबारा सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर आपकी उसमें सिम चलती है। और फैक्ट्री अनलॉक में दोनों सिमें चल रही होती हैं, ई सिम भी चल रही होती है और फिज़िकल सिम भी चल रही होती है। अब मसला ये कि ई सिम जो है वो एक्स तक नहीं है, एक्स एस से 13 प्रो मैक्स तक ई सिम है। ठीक है, ई सिम और फिजिकल सिम ये दो सिमें आती हैं। एक्स एक्स से लेके उससे पीछे वाले जितने भी मॉडल हैं उसमें ई सिम का ऑप्शन मौजूद नहीं है, उसमें सिर्फ सिंगल सिम फिजिकल ही है। अच्छा, सॉफ्टवेयर अनलॉक जो है उसमें ई सिम नहीं चलती, उसमें सिर्फ फिजिकल सिम चलती है। ठीक है। और अब इन सॉफ्टवेयर अनलॉक में और जेबी में क्या फ़र्क है? लोग कहते हैं कि जी इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे एक फ़र्क लगा है। ठीक है। क्योंकि जहाँ तक, अगर मैं गलत हूँ इसमें तो आप मेरी जो है वो क्या असलाह कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। जो जेबी फ़ोन होता है उसमें सिम नहीं चलती, सिम लॉक होता है। वो सॉफ्टवेयर अनलॉक जो है वो मेरे ख्याल से सिम लॉक नहीं होता, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू आगे बढ़ा के उसको सिम लगा दे। जबकि जेबी चिप लगती है तब जाके सिम चलती है, सॉफ्टवेयर में चिप नहीं लगानी पड़ती हमें। ये एक मैं एक चीज़ सोच, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि बेसिकली मैं आपको अपना बता दूं कि भाई मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ। ठीक है, आईफोन पे कंटेंट ज़रूर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग पसंद करते हैं, उसे देखना पसंद करते हैं, तो मैं उस पर जो है वो ज़रूर बनाता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन मैं खुद जो है वो एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, वो मुझे ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो एंड्रॉयड में मिलती हैं और इजी टू यूज़ है मुझे मुझे जो लगता है एंड्रॉयड। इस वजह से मैं आईफोन यूज़ नहीं करता, एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो ये था दोनों में फ़र्क कि ई सिम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। ई सिम स्टार्ट हुई है एक्स एस से लेके 13 प्रो मैक्स तक ई सिम है, उससे पहले ई सिम नहीं है। अब पहले सब में फ़िज़िकल सिम थी। ठीक है, सॉफ्टवेयर अनलॉक में फ़िज़िकल सिम चलती है, ई सिम नहीं चलती। जेवी में आपको चाइना की आज़ाद चिप जो है, जेवी चिप आपको लगानी पड़ती है, तब जाके वो चलता है, और उसमें भी ई सिम नहीं चलती। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कि जी
जेबी फ़ोन जो है वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब उसमें कंडीशंस हैं, आपने ये बात बड़े गौर से सुननी है कि उसमें कंडीशंस हैं भाई कि आपने फ़ोन को यूज़ कैसे करना है। अगर आपने पीटीए प्रूव कराना है तो भाई आप फैक्ट्री अनलॉक ही लें। अगर आपने पीटीए प्रूव कराने की नीयत से लिया है तो आप फैक्ट्री अनलॉक लें, ठीक है। वो उसको आप पीटीए प्रूव कराएं ताकि आपको कोई इशू जो है वो फ्यूचर में, इन फ्यूचर आपको कोई भी इशू जो है वो देखने में ना आए, आपको परेशानी ना हो, आपको दिक्कत ना हो। तो अगर आपने जो है वो इस नीयत से लेना है कि जी मैंने इसे अप्रूव नहीं कराना, मैंने नॉन पीटीए ही लेना है और उसको मैंने ऐसे ही यूज़ करना है, वाईफाई के थ्रू यूज़ करना है, तो भाई फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अनलॉक लें या जेबी लें, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर आप जो है वो बेहतर ये है कि सॉफ्टवेयर अनलॉक ले लें, फैक्ट्री अनलॉक आप ना लें अगर आपने उसको अप्रूव नहीं कराना। उसकी वजह क्या है, देखिए फैक्ट्री अनलॉक, अभी मैं आपको ये दो फ़ोन दिखा रहा हूँ, इसमें से एक फैक्ट्री अनलॉक है और दूसरा जो है वो जेबी है। अभी ये मैं आपको पहले फैक्ट्री अनलॉक दिखाता हूँ। अभी ये देखिए ये फैक्ट्री अनलॉक है, ये 13 है, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है मार्केट में भाई वो है 155, ठीक है, 155 तक ये फैक्ट्री अनलॉक चल रहा है, ठीक है। और ये अब जो आप देख रहे हैं ये है जेबी, ठीक है, ये आपको 125 में मिल रहा है, ये 125 में मिल रहा है। तो भाई 20,000 रुपये में आपको कम मिल रहा है और दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, फंक्शन सबके सेम है, सिर्फ एक में सिम जो है वो चलेगी, एक में सिम नहीं चलेगी। एक पीटीए प्रूफ हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। वो अगर एप्पल उसको अगर जो है वो करता है तो करे, अदरवाइज वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर अनलॉक या जेबी फ़ोन जो है वो पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन वो बंद क्यों होते हैं, लॉक क्यों होते हैं भाई, सिम लॉक क्यों होते हैं? एप्पल उनको जो है वो लॉक करता है। उसकी वजह क्या है, या तो वो फ़ोन चोरी हुए होते हैं उधर और यहाँ पर आ जाते हैं। अब वहाँ चोरी हुए थे तो एप्पल ने उसको बंद कर दिया, अब यहाँ आ गए तो यहाँ आके वो सॉफ्टवेयर अनलॉक हो गए या जेबी हो गए। फैक्ट्री अनलॉक में कोई इशू नहीं होता, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से अनलॉक होते हैं, वो आप जैसे मर्जी उसको रगड़ा दें, जैसे मर्जी चलाएं। लेकिन फ़र्क दोनों में नहीं है भाई, जेबी में और फैक्ट्री अनलॉक में या सॉफ्टवेयर अनलॉक और फैक्ट्री अनलॉक में फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है भाई। कैमरे दोनों के सेम है, स्पेसिफिकेशन दोनों की सेम है, चलने में दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि एक सिर्फ जो है वो आप उसको अप्रूव करा सकते हैं, एक को आप अप्रूव नहीं करा सकते, ठीक है। ये सिंपल सा एक फ़र्क है, छोटा सा, ठीक है। लेकिन प्राइस की जहाँ पे बात आती है तो भाई प्राइस जो है वो सॉफ्टवेयर अनलॉक के आपको बहुत कम मिल रहे होते हैं मार्केट से। अब एक चीज़ और है, ये मसला बहुत ज़्यादा अहम है कि भाई जब आपने सॉफ्टवेयर अनलॉक ले लिया, अब आपने उसको बेचना, तो भाई जब आप बेचने के लिए जाएंगे तो क्या कोई दुकानदार उसको हाथ डालेगा कि जी ठीक है जी आप हमें दे दें, हम ले लेते हैं सॉफ्टवेयर अनलॉक, हम ले लेते हैं, हमें दे दें? क्योंकि अक्सर मैंने मार्केट्स में देखा है, चाहे वो कहीं की भी मार्केट हो, लाहौर की हो या कराची की हो, दुकानदार सॉफ्टवेयर अनलॉक को लेते हुए घबराता है भाई, सीधी सी बात, डरता है, वो नहीं लेता। आप एक बात याद रखिएगा कि जहाँ से आप सॉफ्टवेयर अनलॉक लेते हैं, जिस शॉप से लेते हैं, आप उसी शॉप पे उसको देने के लिए जाएं, उसी शॉप पे उसको बेचने के लिए जाएं। या वैसे अदरवाइज़ अगर आपका कोई दोस्त यार है वो लेना चाहे तो वो ले ले, लेकिन बेचने के लिए आप किसी दूसरी दुकान का रुख ना करें। आपने उसी दुकान का रुख करना है जिस दुकान से आपने सॉफ्टवेयर अनलॉक लिया है, तो आपको उसमें से अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आप किसी और दुकान पर जाएंगे, मे भी वो ले ही ना, कि जी हम नहीं लेते सॉफ्टवेयर अनलॉक, बेचते सब हैं लेकिन लेते नहीं, ठीक है। तो जो दुकानदार आपसे ये कहे कि जी आपने अगर बेचना है तो आप हमें ही बेचिएगा वापस, उसी से आपने जो है वो लेना है। अदरवाइज़ आपने और किसी से जो ये कहेगा जी आप बेचेंगे लेंगे नहीं जाना भाई उसके पास, सीधी सी बात। जो बेचे आपको सॉफ्टवेयर अनलॉक जेबी फ़ोन और आपसे ये कहे कि भाई अगर देना है तो हमें दीजिएगा, ले लेंगे आपसे, आपने उसी से लेना है फ़ोन, ठीक है। ये जेबी लें या सॉफ्टवेयर अनलॉक लें, फैक्ट्री अनलॉक सारे दुकानदार लेंगे, लेकिन जेबी और सॉफ्टवेयर जो है ये कोई दुकानदार मुश्किल से ही लेगा। तो जिससे आपने लेना है उसका बिल संभाल के रखना है और उसी को आपने बेचना है। बाकी सॉफ्टवेयर अनलॉक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लें उसको, चलने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके कोई इशू नहीं आता, ठीक है। सिर्फ यही है कि आप सिम नहीं चला सकते, ठीक है। और फैक्ट्री अनलॉक उसको आप धड़ल्ले से चलाएं, खुशी से चलाएं, जिस तरह मर्जी चलाएं, चलने में दोनों में कोई मसला नहीं भाई, मैंने दोनों चला के देखे हैं,
ठीक है, मैं गया था उमर भाई के पास और मैंने दोनों चला के देखे, दोनों के चलने में कोई इशू नहीं आता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।